नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल लिमिटलेस मिथ पे स्वागत है। हम देख रहे थे नीलावंती ग्रंथ की कहानी को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किसान नाम का एक बाबू आधी रात को जंगल से गुजरता है और तांत्रिक उसे अपने बस में करके उसे अब उसकी बीवी का गला काट कर लाने को कहता है और बाबू तांत्रिक की बात मानकर छुरा और खोपड़ी लेकर अपनी बीवी का गला काटने के लिए घर से निकल जाता है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या वो अपनी बीवी का गला काटता है, क्या वो तांत्रिक के पास अपनी बीवी को ले जाता है, क्या होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप नीलावंती ग्रंथ की पूरी कहानी को देखना चाहते हैं, पिछले एपिसोड को सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नीलावंती ग्रंथ के नाम से 2 एपिसोड आपको मिलेंगे, उसे आप देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। तो आइए आगे की कहानी में चलते हैं। मैं घर की तरफ जा रहा था, मैं यानी बाबू वो किसान, जहाँ मेरी बीबी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्यरात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी। वैसे ही दरवाजे के पास वो सो गई थी। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास थोड़ी दूर पर कई घर बने हुए थे, लेकिन देहातों में यानी गाँवों में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी अच्छी पहचान थी, इसलिए वो हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया हुआ था। घर में कुछ था ही नहीं, तो चोरी का डर भी नहीं था, इसलिए दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, सिर्फ आगे की ओर धकेला हुआ था। मैंने दरवाजे को खोला और साथ ही साथ यह सोचा कि अच्छा हुआ अगर दरवाज़ा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट जाता। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ, जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था। शरीर की कृति से बिल्कुल विपरीत थी, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाज़ा धकेल कर अंदर गया तो वहाँ पर मेरी बीवी सोती हुई दिखाई दी। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाना चाह रहा था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने को कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरा हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोंट रहा था। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो रहा था, लेकिन शरीर से वह वैसे ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी को रख दी, थैला कंधे पर लटका लिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आ गया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और शमशान की ओर बढ़ा, जहां वह तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। शमशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का साहस नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा, अगर तुमने नहीं काट पाया तो कोई बात नहीं। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी, जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में उसे गिरा लिया। क्योंकि उसे मरे ज़्यादा देर नहीं हुए थे, तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज़्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घूट घूट करके पी गया। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया ये सब देख के। ऐसा घोर कृत्य मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था।
जैसा मेरी नज़रों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीबी के गले से नाभि तक एक चीरा लगाई और उसमें हाथ डालकर दिल, आंत, गुर्दे आदि अंग निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था वो, और साथ ही भयानक आवाज़ में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। जब मेरी बीबी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब यह सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट-चट आवाज़ें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज़ के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज़्यादा धू-धू कर जल रही थी। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और वह उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वो आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वह वहाँ मौजूद निशान को मिटा दे, जिससे वह घटी घटनाओं के बारे में पता चला सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब होने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा और उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीज़ें हटाने के बाद मैं पहले जैसा बन गया था और डर से काँप रहा था। समझ आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं था। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडर में पहुँचे जहाँ तांत्रिक रहता था। मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी वैसे ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसा शमशान में था। फ़र्क यह था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। यह मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम भी किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था, लेकिन वहाँ पर ना चूल्हा था ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वश में किया गया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उससे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय पदार्थ लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीज़ों की मांग की गई थी वह चीज़ें सामने थी। यह देखकर मेरी आंखें खुल गई और खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश में करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत ठंडाई का स्वाद भी लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था यह तो मुझे नहीं पता, यह तांत्रिक कहता है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नर मांस का भक्षण करती है। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था, इसलिए हर कोई
मुझसे डरता था। वह वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्रबाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारते थे। बचपन में ही नरबलि और पशुबलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रबाबू ने मुझसे पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा न चले तभी पिशाच वश करने की सोचना, तब तक नहीं सोचना, क्योंकि कहते हैं कि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया है। किसी गांव की शमशान भूमि में जाकर पहले बकरे, फिर कुत्ते, फिर मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बाज स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसको करने में सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रबाबू ने घंटे भर बाद अपनी आखिरी सांस ली। और आज की इस कहानी को यहीं पे रोकेंगे। आगे क्या होता है और वो किसान इस कहानी को जानने के बाद उस अघोरी बाबा के तांत्रिक के साथ क्या करता है, ये सभी बातों को हम आगे जानेंगे। और अगर आप इस कहानी के पीछे जाना चाहते हैं, पूरी कहानी को पीछे से शुरू से जानना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर नीलावंती ग्रंथ के जो भी प्लेलिस्ट बने हैं उसमें जाकर आप उसके दोनों एपिसोड को सुन सकते हैं, ताकि आपकी कहानी जो है एक लय में रहेगी और आपको यहाँ तक समझ आएगा कि यहाँ तक की कहानी पीछे कहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक कैसे पहुँची। अगर आप आगे की कहानी को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें और हम जल्द से जल्द अगले एपिसोड को लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।